तो उनकी जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ चाइना स्पेसिफिक नहीं रहेगी। ओवरऑल अगर उनकी आर्म्ड फोर्सेस में और पर्टिकुलरली मिसाइल फोर्स एंड एयर फोर्स में स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ती है तो ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। हिंदुस्तान अफगानिस्तान में क्या करना चाहेगा और पाकिस्तान की काउंटर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? यहाँ पे जो रॉ CIA और NDS मैं स्टेटस को पार के तौर पे शामिल कर रहा हूं। चाइना मुसलमानों का क्या हाल कर रहा है, किस तरह से उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको नाम मोहम्मद नहीं रखने दिया जा रहा। मजे की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमंग हमारे जो इस एरिया में वो भारत है। भारत को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा वट एवर दिस ग्लोबल सिचुएशन इज इमर्जिंग। देखें कि वट एवर विल हैपन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द बॉर्डर, if it happens something negative or it goes negative, then all of the support will come from this NATO and G7. जनरल साहब को लाने दीजिए। जनरल एजाज एमान, अगर मैं एक इंडियन स्ट्रैटेजिस्ट हूं, अगर मैं एक एडवाइजर हूं इंडियन एस्टैब्लिशमेंट का, अगर मैं एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हूं, डायरेक्टर हूं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में ये इंडियन इंटेलिजेंस के अंदर, तो मेरा जो विजन होगा वो क्लियरली मुझे ये बताता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे बताती है कि अफगानिस्तान में ऐसी सूरत हाल किसी सूरत पैदा नहीं होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को सांस लेने का मौका मिले, जिससे पाकिस्तान सेंट्रल एशिया की ट्रेड मार्केट्स तक एक्सेस रख सके, जिससे पाकिस्तान एनर्जी कॉरिडोर को यूज़ कर सके या अफगानिस्तान को CPEC का हिस्सा पाकिस्तान और चीन बना सकें। ये मेरे इंटरेस्ट में नहीं है अगर मैं एक इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर हूँ। हिंदुस्तान अफगानिस्तान में क्या करना चाहेगा और पाकिस्तान की काउंटर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? थैंक यू। मैं सीधा आपके सवाल की तरफ आता हूं, बाकी चीजों को छोड़ देता हूं, क्योंकि जो हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से दो अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक ये जो आपने की है और दूसरी जो इस वक्त चाइना के साथ उनके ताल्लुकात हैं और जिस तरीके से अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में चाइना इस रीजन में फिट बैठता है, जो कैमकासा और बेका के ट्रीटमेंट को अगर एक्चुअलाइज करना है और ये बेचना है ये नुस्खा हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान उसकी कीमत उनसे पूरी लेगा। और वो कैसे? इस वक्त हिंदुस्तान को खतरा है टू फ्रंट वार का, जो वो बेचेंगे चाइना को, जो अमेरिका को। अब चाइना के साथ उनके ताल्लुकात अभी भी ठीक नहीं है, उसको बेचते हुए वो अमेरिका से कहेंगे कि हमें टू फ्रंट वार का खतरा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से बिल्कुल फारिग होता है तो फिर हमारे लिए ये खतरा और बढ़ जाता है। दूसरा, वो चाइना के अगर बढ़ती हुई इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को अमेरिका रोकने में सीरियस है, ये इंडियन कहेंगे उनको कि अगर आप सीरियस हैं तो फिर इसको यूरेशिया तक और सेंट्रल एशिया तक की एक्सेस को रोकने का एक ही तरीका है कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। अब अफगानिस्तान में वो रीइंफोर्स करके फोर्सेस को कोई नतीजा या जमीनी हकायक को तो नहीं बदल सकता अमेरिका, इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल। लेकिन मुझे डर है कि इसमें तोसी के इम्कानात हैं जो बाइडेन के आने से, और यहाँ पे जो रॉ CIA और NDS मैं स्टेटस को पार के तौर पे शामिल कर रहा हूं। ये जो डिफेंस का इतना क्लोज रिलेशनशिप अमेरिका और चीन के खौफ की वजह से डेवलप हो रहा है, चीन के खिलाफ तो यूज होगा नहीं होगा, आपकी मिलिट्री और GHQ की क्या थिंकिंग होनी चाहिए इस मौके पे, जब इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी शेयरिंग का चांस बढ़ता चला जा रहा है, तो पाकिस्तान की क्या ऑप्शंस? थैंक यू। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये कैपेबिलिटी हिंदुस्तान हासिल कर लेगा, उनकी स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिसाइल्स की एंड एक्चुअलाइज या ऑप्टिमाइज करना जो उनकी एयरफोर्स का पोटेंशियल है, पर्टिकुलरली राफेल और Su-30 का, इसको ऑप्टिमाइज करने में उनको बहुत मुआविन साबित होगी। और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी वरीसम डेवलपमेंट है, क्योंकि जब एक कैपेबिलिटी आ जाती है तो हमेशा प्लानिंग कैपेबिलिटी के अगेंस्ट होती है, इंटेंशंस के अगेंस्ट नहीं होती। इंटेंशंस ओवरनाइट चेंज हो सकती हैं, तो उनकी जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ चाइना स्पेसिफिक नहीं रहेगी। ओवरऑल अगर उनकी आर्म्ड फोर्सेस में और पर्टिकुलरली मिसाइल फोर्स एंड एयर फोर्स में स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ती है तो ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। और पाकिस्तान इसको न सिर्फ देखेगा, इसको एनालाइज करेगा और इसके काउंटर के तौर पे उसको जहां कहीं से कोई टेक्नोलॉजी मिल सकती है, यकीनन वो चाइना की तरफ देखते हुए वो इसका हल ढूंढेंगे। अब चूंकि इस एरिया में
उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इंसाइड कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ और हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इंसाइड करता है चाइना के साथ, तो अब ये दोनों जो राइवल पार्स हैं, इकोनॉमिक पार्स हैं, बट मिलिटरीली दे आर वेरी वेल इक्विप्ड बोथ ऑफ देम। तो और हम भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है, तो इसको बैलेंस करते हुए हमें भी अपनी कैपेबिलिटी को यकीनन एनहांस करना पड़ेगा। इस किस्म की सोफिस्टिकेटेड एंड वॉर कैपेबिलिटी या टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका के पास है, वो अगर किसी के पास है वो तो सर वेस्टर्न यूरोप के पास है, वो फिर जर्मन्स के पास है या फ्रेंच के पास है या उससे मिलती जुलती कोई शायद इंग्लिश के पास है, किसी और के पास है नहीं, या फिर रशियंस के पास है। तो पाकिस्तान कैसे इसको मैनेज करेगा? लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं जो चाइनीज मुस्लिम हैं, जो उइगर मुस्लिम्स हैं, उनके बारे में कोई बात पाकिस्तान तो कम से कम नहीं करता, और अगर करी भी जाए, अगर किसी और जगह का इंटरनेशनल मीडिया अगर इमरान खान साहब या उनके किसी मंत्री को या किसी मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर या किसी से अगर ये बात पूछ ली जाए, तो वो कहते हैं, पहले तो वो कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं है। इतने मासूम हमारे पॉलिटिशियंस हैं कि उनको यही नहीं पता कि चाइना मुसलमानों का क्या हाल कर रहा है, किस तरह से उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको नाम मोहम्मद नहीं रखने दिया जा रहा, उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, और क्या क्या जुल्म जो है वो चाइनीज मुस्लिम्स पे किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो खान साहब हैं, वो आपको मालूम है कि उनका वहां तक जो है उनका रडार काम ही नहीं करता, और वो सिर्फ 100 के रडार में घूमते रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा भी उनको फलस्तीन का पता है, या उनको ये मालूम है कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा कि चाइना में क्या हो रहा है। लेकिन अगर कोई इनसे बात कर ले, अगर कोई CNN, BBC या कोई और इंटरनेशनल मीडिया आके पूछ ले कि जी आखिर आप चाइना में जो मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उनकी नस्ल को खत्म किया जा रहा है, उसके ऊपर आप बात क्यों नहीं करते? तो उसके जवाब में खान साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल हम बात करते हैं, लेकिन हम उनसे अंदर दूसरे कमरे में जाके बात करते हैं। जो बाइडेन के आने के बाद आपने देखा कि क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी डिप्लोमेसी इज बैक, बाइडेन कह रहे हैं वी आर बैक ऑन द टेबल, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो चाइना के लिए इमर्ज हो रहा है और इसको देखने की बहुत ज्यादा शदीद जरूरत है। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये तो ये कह रहे हैं, यूरोप ने ये कहा है कि G7 ने भी कहा है कि जो चाइना है वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, सिस्टमिक चैलेंज की बात कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमंग हमारे जो इस एरिया में वो भारत है। भारत को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा वट एवर दिस ग्लोबल सिचुएशन इज इमर्जिंग, बिकॉज चाइना इज जस्ट ऑन द बॉर्डर, चाइना एंड इंडिया का बॉर्डर आपस में इश्यूज हैं। तो वो जो एक ग्लोबल आउटरीच या ग्लोबल एक एनवायरनमेंट चाइना के बारे में बनेगा, उसको ऑब्वियसली इंडिया को बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन इंडिया जो है वो इज वन ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ दिस एंटायर अपरेटस, ऑफ दिस एंटायर टॉक। वो इस तरह के आप देखें कि वट एवर विल हैपन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द बॉर्डर, if it happens something negative or it goes negative, then all of the support will come from this NATO and G7. So इंडिया के पास ये यूनिक पोजीशन है कि वो फ्रांस के साथ अलहदा डील इंगेज हो रहा है, अमेरिका के साथ क्वाड में अलहदा डील हो रहा है, जर्मनी उस तरह अपनी मिलिट्री प्रेजेंस नहीं रखता, लेकिन यूके के साथ जिस तरह यूके का एक फ्रीगेट है और अभी वो चाह रहे हैं कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो इंडो पैसिफिक में आ रहे हैं, तो वो एक इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज आता है। मलाबार एक्सरसाइजेस हुई, पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस ग्लोबली G7 की वजह से जो हुई इंडिया की, और अबव ऑल जो इस रीजन में जो इन्वेस्टमेंट होनी है वो मटेरियलाइज नहीं हो सकते until and unless they need a bigger partner which has a very strong potential like India. हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। अब पाकिस्तान को धीरे धीरे पता चलता जा रहा है कि भारत का रुतबा पूरी दुनिया में कितना बढ़ चुका है। पाकिस्तान जिसको मजाक समझता था, अब उसकी आंखें खुली रह गई हैं। अब वो अपने मुंह से ही कह रहा है कि भारत और चीन के बीच में अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी होगी। साथ ही साथ नेटो और G7 का नाम भी ले रहे हैं। इससे पता चलता है आज पूरी दुनिया भारत के साथ है, क्योंकि भारत ही एक देश है जिस पे पूरी दुनिया का विश्वास है और वो चाइना को टक्कर दे सकता है आगे जाके। इसको देखते हुए पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो चाइना का गुलाम है, बूट पॉलिश करता है चाइना की, सारा घर का खर्च पाकिस्तान का चाइना ही देता है
और चाइना की जी हजूरी करने में पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। और साथ ही साथ इन्हें डर भी लग रहा है, जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से निकलेगी तो वहां रॉ, CIA और NDS मिलकर पाकिस्तान का बुरा हाल करने वाला है। इसकी सोच सोच के पाकिस्तान को टेंशन हो रही है। और इमरान खान से जब फॉरेन की मीडिया पूछती है उजीगर मुस्लिम के बारे में आप कमेंट क्यों नहीं करते, तो गजनी बन जाता है, उसे कुछ ख्याल नहीं रहता और वो कहता है इस बात का मुझे कोई। इससे पता चलता है इमरान खान कितना दोगला इंसान है, और इसको सब चीज पता होने के बावजूद भी ऐसा बहाना करता है जैसे मुझे कुछ नहीं पता। और आगे चल के देखते हैं फ्रेंड्स हमारे क्षेत्र में क्या होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।